हेलो फ्रेंड्स, हम सब बहुत दिनों के बाद आप मिल रहे हैं क्योंकि कुछ बिजीनेस की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी और मेरी एक भी वीडियोस नहीं आ पा रही थी। पर अब हम बिल्कुल रेगुलर क्लासेस लेंगे, रेगुलर वीडियोस देंगे। आज मैं आपके लिए एमसीक्यू की सीरीज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ 3। इसके लिए हमको सबसे पहले एक ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास बाहर पे कोई भी फंक्शन सेक है और हम अंदर कोशिश करें कि सेक इनवर्स बना ले, तो इनवर्स एंड द फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारा आइडेंटिटी दे देगा, तो हमें x मिल जाएगा। तो हमारे पास हमको हमेशा क्या करना चाहिए, अगर बाहर में जो फंक्शन है तो अंदर में भी वही फंक्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेक स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स को सेक ऑफ tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है। इसे लिख सकते हैं कोसेक ऑफ कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। इन दोनों तरह से लिख जाएंगे ये। तो tan इनवर्स ऑफ 2 क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4 प्लस 1 5। ये एक ट्राइंगल का हो गया। दूसरे ट्राइंगल में हमें क्या है, हमारे पास क्या है, कॉट। तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 9 प्लस 1 10। अब हमारे पास यहाँ tan इनवर्स है और यहाँ सेक है, तो हमको tan को क्या बनाना होगा, सेक बनाना होगा। तो इसे लिख लेंगे सेक ऑफ सेक इनवर्स। अब अगर सेक इनवर्स इससे लें तो क्या हो जाता है, सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब सेक ऑफ √5 और इसका होल स्क्वायर प्लस कोसेक ऑफ, यहाँ पे कोसेक इनवर्स की वैल्यू रख लेते हैं √3 कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यह जाएगा √10 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया, ये आइडेंटिटी, तो यह जाएगा √5 क्योंकि हमेशा हमें x मिलता है सेक ऑफ सेक इनवर्स से, या फिर कोई भी फंक्शन है और उसका इनवर्स करें तो हमें x मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √10, ये दोनों का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो √5 का स्क्वायर 5 और 10 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर 10 और 5 प्लस 10 15। 15 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले एक आइडेंटिटी समझनी होगी। वो आइडेंटिटी क्या है, साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ए √1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी √1 माइनस ए स्क्वायर। मीन्स ए रहेगा तो बी का स्क्वायर और बी रहेगा बाहर में तो ए का स्क्वायर। ठीक है, इसी सेम तरह हमारा जो क्वेश्चन लिखा दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस ऑफ x माइनस √x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस √x का स्क्वायर। ये √x का स्क्वायर लिखाया जा सकता है, माइनस ऑफ √x इंटू √1 माइनस ऑफ x का स्क्वायर। अब देखो, इसे अगर a ले लें और √x को b ले लें तो यही वाला बन रहा है a इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ b इंटू 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो सेम आइडेंटिटी बन रही है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x, क्योंकि a लिया है तो a की जगह x माइनस साइन इनवर्स ऑफ √x, x माइनस √x, साइन इनवर्स ऑफ √x कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए हमको क्या बोल रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये इक्वल है हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x के। तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b हमारा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ये हमारी tan इनवर्स की आइडेंटिटी है। अब देखिए इसे इसके साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। देखिए a की जगह 1 है, b की जगह b है और ये 1 प्लस 1 इंटू एक्स, तो सेम चीज़ है। तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1, a की जगह 1
माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, बी की जगह एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ वन इज इक्वल टू हाफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ये हो जाएगा 3/2 ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये है टेन इनवर्स ऑफ वन। टेन इनवर्स ऑफ वन क्या होता है, पाई/4 इज इक्वल टू 3/2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स। टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई/6। इसे सॉल्व करेंगे, 3/2 इस साइड आएगा तो ये पाई/6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू टेन पाई/6, और टेन पाई/6 मतलब 30, 30 मतलब 1/√3। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। 1/√3 किस ऑप्शन पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे अगर cos है तो इसे किस में चेंज करना होगा, tan में चेंज करना होगा, है ना। यहाँ cos इनवर्स है तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, ट्राई टू चेंज इन tan इनवर्स। अब cos है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो tan ऑफ, अब हम अगर tan इनवर्स लिखे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हो गया। अब देखिए tan इनवर्स ऑफ tan तो साथ में मिलकर आइडेंटिटी दे देगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एस। कौन से ऑप्शन नंबर पे ये लिखा हुआ है मैच होता हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा होता है डायरेक्ट। तो हमारे पास इसी तरह साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 में माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2। √3/2 किस में आता है, पाई/3 में 60 डिग्री, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ पाई/3। कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन देखिए, साइन एक्स का जो हमारा ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पे हमारा पाई/2 है, यहाँ पे माइनस पाई/2 है, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पाई हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस पाई हो गया। ठीक है, 1/1 होने के लिए किसी भी फंक्शन को 1/1 होने के लिए एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींची जाए तो एक से ज़्यादा जगह पर कट नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कट कर रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक लें और कोई भी एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींच के देखें अगर, तो देखिए यहाँ पे कोई भी 2 बार कट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये 1/1 हो जाएगा। और इनवर्स के लिए, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब 1/1 एंड ऑन टू बोथ हो। तो इसे इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए दोनों होना पड़ेगा। इनवर्स है तो हमारा रेंज डोमेन बन जाएगा, डोमेन रेंज बन जाएगा। ये 1 है, ये -1 है। तो अब हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये यहाँ पे पाई/2 आ जाएगा, यहाँ पे -पाई/2 आ जाएगा, ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 से 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, यहाँ पे तो आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं। tan इनवर्स के साथ tan2 लिखा हुआ है, tan इनवर्स के साथ tan मिलकर आइडेंटिटी दे देगा, तो हो जाएगा cos2। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में cos2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई/2 है। तो हमें वैल्यू पूछ रहा है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz की क्या होगी। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x a है, साइन इनवर्स ऑफ y b है, साइन इनवर्स ऑफ z c है। तो क्या हो जाएगा, x साइन a है, y साइन b है
और z साइन सी। ठीक है, हम पुट कर देते हैं ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2। हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस पाई बाई 2 माइनस सी। टेकिंग कॉस बोथ साइड, हम दोनों साइड कॉस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे भी कॉस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस प्लस का तो कोई दिक्कत नहीं है, सब तो प्लस ही होगा, लेकिन 90 है इसलिए कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, और कॉस a प्लस बी होता है कॉस a कॉस b माइनस ऑफ साइन a साइन b इज इक्वल टू साइन सी। अब देखिए हमारे पास सारा वैल्यूज जो है यहाँ पे साइन 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 के फॉर्म में है, तभी तो हम एक्स वाई जेड पुट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ कॉस मिल रहा है तो कॉस को लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। कॉस ए को लिख सकते हैं ना अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड। ये एक्स वाई इधर चला जाए हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। स्क्वायर कर दे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड ले लें तो ये रूट हमारा हट जाएगा यहाँ से, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्सपेंशन करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। यही पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy कितना होगा, तो ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 बाई 2। यहाँ पे अभी आप इस माइनस रूट 3 बाई 2 पे कोई ध्यान नहीं दीजिए। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये होगा कॉस थीटा, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं इसे कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 बाई 2। अब मैंने नेक्स्ट आपको बताया हुआ है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2। अब आपको पता होगा शायद कि कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा साइन इनवर्स होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे तो माइनस हट जाएगा क्योंकि कॉस आ गया है, इसलिए ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2। साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2 होता है कॉस ऑफ पाई बाई 3 और कॉस पाई बाई 3 होता है 1 बाई 2, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 1 बाई 2 लिखा हुआ है, यही सही है। यहाँ पे ध्यान देना है साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, बस यही दो चीज देखने की है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। देखो tan इनवर्स ऑफ एक्स यहाँ लिखा है इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 अपॉन रूट 10। अब हम कंपेयर तो तभी कर सकते हैं ना जब इधर भी tan इनवर्स लिखा हो, तभी तो x की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, वैल्यू ऑफ x निकालेंगे, तो ये साइन इनवर्स को किस में चेंज करेंगे, tan इनवर्स में चेंज करना होगा। तो देखिए साइन दिया हुआ है तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1,
हो जाएगा 1। tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/1। तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3, देन x इज इक्वल्स टू 3, तब x 3 है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, sec ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x, ये किसके इक्वल है? पहले हम sec ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x को थोड़ा सॉल्व करते हैं। पहले देखिए इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे बनाए हम ट्राइंगल, तो कोसेक ऑफ x है तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा? x² - 1। देन sec ऑफ sec इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा? sec इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो x अपॉन अंडर रूट x² - 1। sec और sec इनवर्स है तो हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट x² - 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा कॉट में तो आता दिख नहीं रहा है, कॉट ऑफ x के बराबर तो होगा नहीं क्योंकि ये इतना आया। इसे ही सॉल्व करके देख के कोई प्रॉक्सिमिटी बन सकती है। तो कोसेक ऑफ सेक इनवर्स ये है। अब इसके लिए जो ट्राइंगल होगा सेक में, वह हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो हमारा परपेंडिकुलर निकल जाएगा x² - 1। ठीक है, अब जब हम क्योंकि ये कोसेक की बात करें तो यहाँ भी कोसेक बनाना होगा, बाहर में कोसेक है तो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स। अब इस ट्रायंगल में देखिए कोसेक तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो x अपॉन अंडर रूट x² - 1। तो ये कोसेक इनवर्स और कोसेक है तो ये x अपॉन अंडर रूट x² - 1 हो जाएगा। देखिए ये सेकंड था, ये फर्स्ट था, दोनों इक्वल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल, दोनों ही इक्वल हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि sec ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल है कोसेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x के। ठीक है, हमने चेक कर भी देख लिया और ये आइडेंटिटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है -π/2 से π/2। आप ग्राफिकली इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देन द वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा? तो थीटा साइन इनवर्स ऑफ साइन -600 है। साइन ऑफ माइनस थीटा भी हमारा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -600। तो इसे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 600 डिग्री, और साइन ऑफ 600 डिग्री हमारा हो जाएगा साइन ऑफ 4π, मतलब 4 × 180 प्लस 120 डिग्री। ठीक है, माइनस ऑफ साइन, तो ये आएगा हमारा साइन ऑफ 120 डिग्री, तो हो जाएगा -120 डिग्री, और -120 डिग्री होता है -2π/3। कहाँ लिखा -2π/3? डी में लिखा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे थोड़ा कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये सही है, पर इसका एलैबोरेशन आप थोड़ा देख लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखिएगा 600 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/19 निकालना है। ठीक है, ये दोनों चीज़, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी हमें पता है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, ये होता है। तो सिमिलरली हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका देख लेते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस
tan इनवर्स ऑफ 8/90। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ 15 + 12 अपॉन 20 - 9 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 8/9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स ऑफ 27/11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/90। tan inverse of 27/11 minus tan inverse of 8/19 is equals to tan inverse of 27/11 plus minus minus 8/19 upon 1 plus 27/11 इंटू 8/19। इसे थोड़ा सॉल्व कीजिएगा आप। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको tan इनवर्स ऑफ 425 अपॉन 425 मिलेगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 विच मीन्स 5/4। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में 5/4 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ना हमारे पास 4 tan इनवर्स दिया हुआ है, तो इसमें 2 बार 2 tan इनवर्स, चलिए इसको बता देती हूँ मैं आपको। 4 tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/17 70 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/99। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उससे भी पहले हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन इसके साथ करेंगे। तो देखिए 4 ऑफ tan इनवर्स x दिया है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स ऑफ x की। 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x²। ये होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले से लिखेंगे 2 ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x 1/5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/70 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/99। ऐसा करेंगे तो 2 tan इनवर्स ऑफ x को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/5 अपॉन 1 माइनस 4/25 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/70 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/99। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स ऑफ, अभी यहाँ पे 2 यहाँ पे है ना, 1/70 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/99। जब एक बार ये 2 tan इनवर्स और फिर से सॉल्व करेंगे 170, अब इन दोनों को tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी से सॉल्व कर लेंगे और फिर ऐड कर देंगे tan इनवर्स ऑफ 1/99। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8281 अपॉन 85450 माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/99। फिर जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ 28269 अपॉन 28269। चेक कर लीजिएगा आप, यही आएगा। तो ये दोनों कट के क्या जाएंगे, ये बना देगा tan इनवर्स ऑफ 1 और tan इनवर्स ऑफ 1 दे देगा 5/4। tan इनवर्स ऑफ 1 इज 5/4। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हमको यहाँ पे क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y 2π/3 है। अब हमें पूछ क्या रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y। देखिए साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x हमारा होता है π/2। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो ये cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y की जगह लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y।
यहाँ पे लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ x को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, और cos इनवर्स ऑफ y को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y। अब पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा पाई, और साइन, ये माइनस कॉमन निकाल लिया, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y की 2 पाई बाई 3, तो इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 3, है ना। पाई बाई 3 कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। सबसे पहले साइन इनवर्स √3/2 साइन की कितने डिग्री में आता है, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, और 1/2 कितने में आता है 30 डिग्री में आता है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। वेरी इजी। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा डिफिकल्ट बना सकते हैं, कैसे, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 को हम ले लें x, फिर हम करें √3/2 इज इक्वल टू साइन x, साइन x से हम x की वैल्यू निकाले 60 डिग्री, सेम थिंग। सीधा सोचिए, क्या √3/2 कितने डिग्री में है 60 डिग्री में, 60 रखिए, 1/2 कितने डिग्री में 30 डिग्री, 30 रखिए, बस ऑप्शन खत्म। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसका एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक से ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, हम cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ y, cos इनवर्स ऑफ z क्या बोल रहे हैं 3 पाई है, मतलब कि ये पाई होगा, ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा, तभी तो 3 पाई होगा, पाई प्लस पाई प्लस पाई 3 पाई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ x क्या है पाई है, cos इनवर्स ऑफ y क्या है पाई है, cos इनवर्स ऑफ z क्या होगा पाई होगा। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा cos पाई, y क्या हो जाएगा cos पाई, z क्या हो जाएगा cos पाई, तो x हो जाएगा -1, y हो जाएगा -1, z हो जाएगा -1। अब देखिए हमें बोल रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू बता दीजिए, तो x क्या है -1, y क्या है -1, प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, तो ये होगा 1 + 1 + 1, और ये 1 + 1 + 1 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने भी आपको बताया कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई/2 होता है। ये देखिए यहाँ पे यूज़ किया है हमने आइडेंटिटी, यहाँ पे ये यहाँ पे यूज़ किया है ना, सेम चीज़ अब आ रही है। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ पाई/2 होता है। यहाँ पे देखिए x की जगह क्या है -1/7, यहाँ पे 1/7 -1/7, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स -1/7 प्लस साइन इनवर्स -1/7, ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ पाई/2, और कॉस पाई/2 क्या होता है 0, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। देखिए यहाँ पे tan है, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स है, तो सीधी सी बात आपको समझ आ रही है कि tan बाहर है तो हम पहले tan में चेंज कर देना है सबको, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बिना किसी बहुत ज़्यादा दिमाग को लगाए हुए हम साइन इनवर्स को किस में चेंज कर देंगे tan इनवर्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो tan ऑफ, अब देखिए 3/5 का ट्राइंगल बना रहे हैं, 3 कहाँ है परपेंडिकुलर, 5 कहाँ हाइपोटेनियस, बेस में क्या आएगा 4 आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो सॉल्व करके देख लीजिएगा 3/4। ठीक है, कॉस इनवर्स का ट्राइंगल देखिए, कॉस इनवर्स के लिए ट्राइंगल देखिए, बेस क्या है 3 है, हाइपोटेनियस क्या है √13 है, 13 - 9 क्या होगा 4, और ये हो जाएगा √4, तो क्या आएगा 2, तो यहाँ पे हमारा tan
हमारा हो जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ 2/3। अब हमें प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी? वही हमारी पुरानी वाली, क्या? tan इनवर्स ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी पता है कि tan इनवर्स ऑफ a माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ b क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। यह जाएगा 9 प्लस 8 अपॉन 12 माइनस 6। 9 प्लस 8 क्या होगा? 17 अपॉन 6। 17/6 कहीं पे है? ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, 17/6 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। आगे के और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ लगातार बने रहिएगा।